अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह को छोड़ोगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वह भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पर हर उस फतेह को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और जहनसी कर लो कि हमारा रब हर शय पर कामिल है। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो जो चीजें तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही हैं और जो चीजें नसीब में नहीं हैं वह भी तुम यकीन से पालोगे। सब्र बहुत मुश्किल है लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी न सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से खाली नहीं जाएगा। वह खूब जानता है कौन किस हाल में है, वह जानता है कौन बेबस और कौन सब्र की आखिरी इंतहा पर है। और याद रखो, जितना मुश्किल वक्त होगा तुम उतना उसको करीब पाओगे। बस हिम्मत न हारना, वह क्या नहीं कर सकता। बताओ, तुम खुद वो पालने वाला बड़ा ही करीम है। सब होगा, हर दुआ सुनी और कबूल की जाएगी। तुम बस उम्मीद रखना और सब्र से इंतजार करना। और आए जब लम्हे कठिन मुश्किलों के, ऐ अल्लाह मैं राजी कर, तू राजी कहकर उनको आसान बना दो। होता नहीं हमेशा जैसा तुम्हारी चाहत हो, उस ना होने में भी तुम उस रब की मसलियत पहचानते हो। तवक्कुल अपना ऐसा बनाओ कि कुछ होके भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइश भी मुस्कुराए। यह खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। देर हो रही है तो जरूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो जरूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। यकीन करो जात पर तो यकीनन वह तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। वह चाहता है कि तुम हिम्मत रखो, तुम्हें तुम्हारे दर्द का दर मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के, जिस रास्ते में तुम सुकून रखो तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। अल्लाह हिसाब रखता है हर उस बात का जिस पर तुमने दुखे दिल के साथ सब्र कर लिया था। जब तुमने नम आंखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तलक याद ने दिल दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी। जब रात को सोते वक्त आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था। जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर सह गए थे, वह तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखे है। तुम्हें यह वक्त भले ही मुश्किल लग रहा है मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। सब्र करना जितना मुश्किल लग रहा है, देखना उसका अजर भी उतना ही खूबसूरत होगा। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह कहता है कि वह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों? वह कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। हर वो चीज जिसके लिए तुमने सब्र किया वह तुम्हारे नसीब में ही आएगी। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर लंबी सांसें खींचकर तलक मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखो तो वो जगत की किस इंतहा पर होता है। यकीनन वह वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सारी बातों के पीछे बहुत सी हिकमत और मसाइल हैं, इसलिए परेशान होना छोड़ दो। अल्लाह से जुड़े रहो, अल्लाह से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह के फैसलों का इंतजार करो। सब्र और बंदे की तड़प
کبھی جایا نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا، اور پروردگار کا فرمانبردار رہنا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو منز بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور وجود پاتا ہے۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ فرماتا ہے، تم تو بس ایک بار کہے گا بس ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت عطا پائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو گے کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملات کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ کا تو کیسی مشکل کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے فکر کیسے سوالات۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں ایک خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برشکرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا پہ لے آئے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے منجز سے نوازتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانا اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل سے کستہ ہو، نہ کوئی گناہ نہیں۔ ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا۔ بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہی کر دے گا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اگر برا وقت ہو تو صبر کر لیجئے، وقت اگر اچھا ہو تو شکر کیجئے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا مجز ہے تمہارے لیے۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے
खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। कभी एक दफा मुमकिन नामुमकिन की हद से बाहर निकलकर अपनी कोई चीज अल्लाह से मांग कर तो देखो, जल्द सही देर से ही सही जरूर दे दी जाएगी। सूरह यूसुफ मिसाल है, कुछ चीजें लम्हों में नहीं दी जाती, वह अक्सर सदियों में तुम्हारा हिस्सा लिख दी जाती हैं। एक बार जब इश्क अल्लाह के सामने बहने लगे और यह हाथ मांगने के लिए अल्लाह के आगे उठने लगे, तो फिर अल्लाह कभी इन हाथों को लोगों के आगे फैलाने नहीं देता और न इन आंखों को किसी के सामने तर होने देता है। खुदा के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखियत का मतावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, यह चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हैं लेकिन तुम्हारे अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वह अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह फरमाता है कुन फयाकुन हो जा तो वह हो जाता है। अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वह दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफे पलट हैं। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द हो जाए, यह तो सरासर नामुमकिन सी बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वह न माने, यह तो नामुमकिन सी बात है। अगर अल्लाह तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी वह जगह जहां वह तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाएगा। जो अल्लाह को दुनिया से पहले रखता है अल्लाह भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसी सारी मोहब्बतें भाग कर तुम तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। हम कहते हैं कि अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है ना, तो वह हमें आजमाइश में ही क्यों डालता है। हम कहते हैं कि अल्लाह तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों अता नहीं करता। जरा सोचिए, आप अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं होती आप पर, तो अल्लाह से कैसे जुड़ पाते। अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह से हम कलाम कैसे हो पाते। अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा आजमाते उन्हीं को हैं जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहते हैं। पता है इंसान कब बेसुकून होता है, जब वह अपने सुकून का मरकज इंसान को बना लेता है, जब वह अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही यह दुनिया। जिंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला यह कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा यह कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाना। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। खुद को ऐसी तकलीफों में मुब्तला करना छोड़ दो। यह दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला खुद कह रहा है कि यह धोखे का घर है। फिर भला हम कैसे इस दुनिया की मोहब्बत पर यकीन कर सकते हैं। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह को राजी करें, अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह को बनाएं। जिसे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है, अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करने की लज्जत उससे हजारों गुना बढ़कर है। जिसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है, अल्लाह के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। सब्र इंसान को तब आता है जब वह अल्लाह पर बेपनाह यकीन रखता है, जब इंसान यह जान लेता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की रजा थी। फिर दिल मुतमईन हो जाता है, फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। यह दुनिया एक इम्तिहान का है,
यहाँ हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। हालात कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी खिलाफ, तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है वह खूब जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तुम अल्लाह को अपनी चाहत बना लो, वह फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम उस पर अपना यकीन पुख्ता कर लो, वह फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं बढ़ने देगा। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह के हर फैसले पर सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज तोड़ सकती है। बस लोगों का डर खत्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल यह सोच कर मुतमैन हो चुका होता है कि अल्लाह काफी है, हर चीज आरजू है। अगर खुशी का मौसम नहीं रहा तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा। और एक बात, दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं तो होती हैं इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वह सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वह तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजीज है और जाहिल की पहचान तकब्बुल है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नजर आते हैं उतने ही मुंतजिर होते हैं मौजज़ों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमैन क्यों नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है कि वह दुआओं में रोने वाले होते लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सब्र रखो कि अल्लाह जानता है तुम किस कुर्ब से गुजर रहे हो, वह जानता है तुम्हारी हर दबी सरगोशी को, वह तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं है। यह मुश्किल वक्त तुम्हें अल्लाह से मिलाने आया है। बताओ, जब तुम अकेले रह गए थे, सबने साथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त किसने हाथ थामा, कौन सुकून बनकर दिल में उतरा, किसने जीने का हौसला दिया? हाँ, वही अल्लाह, सिर्फ वही तो है। किसी भी चीज के लिए अल्लाह से बर्दाश्त नहीं, बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह हमें कोई तकलीफ देता है तो वह कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी तो अब उसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जो अल्लाह को चुन लेता है अल्लाह उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है कि जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुनता है, तो मोहब्बत वालों को अपनी रजा में राजी रहने के लिए, और सब्र करने वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुजार कर पाक होने के लिए चुन लेता है। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब ने हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वह चलने की एक नई वजह दे देता है। वह हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। मोमिन को कभी खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। याद रखो, हर कोई तुम्हें टकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो कभी नहीं ठुकरा सकता, चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मार दे सकता है, और जमीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। अल्लाह से रुजू करने में कैसी झिझक, उसके पास गुजरे हुए कल की माफी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। वह तो बड़ा गफूर रहीम है। जिंदगी में हर परेशानी का एक ही हल है, सिर्फ अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पर भरोसा रख करो, अल्लाह से फिर कहो, फिर कहें और कहते रहें। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, यह अल्लाह से आँख का राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आँखों की नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आँख को पुरम कर दिया। जो दरवाजे अल्लाह हमारे लिए खोल देता है उन्हें चाह कर भी कोई हम पर बंद नहीं कर सकता। कौन है इतनी ताकत वाला जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों, इनायतों और मोहब्बतों को हम तक आने से रोक सके। कोई नहीं, दिल घबराए तो बात कर लिया करें, अल्लाह सुब्हान तआला से परेशान ना हुआ करें।
या नमाज उठाएं और रब से राब्ता करें, दोनों जहानों के रब से बात करें, अपना दिल हल्का करें, सब कह दें जो दिल में है, बयां कर दें, एक एक बात कह दें अपने अल्लाह से। सिर्फ एक दुआ की तो दूरी है, हाथ उठा लें, मांग लें अपने रब से, सिर्फ अल्लाह ही से तो आप बिला झिझक हर बात कह सकते हैं, किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं। उसके लिए बस आपका दिल, आपके जज्बात और सुनने वाली अल्लाह की जात। बस एक दुआ आपको अल्लाह से मिलवाने के लिए काफी है। मत दूर जाया करें उस अजीम जात से, और अगर दूर भी हो जाएं तो वापस आ जाया करें। उसके दर के दरवाजे कभी बंद हुए ना हो, ना कभी होंगे। जब तक जिंदगी है वह दर खुला है आपके लिए, एक वही दर है जो आपका मुंतजिर है। लौट आए अपने रब की तरफ, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अल्लाह तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियां मुकम्मल कर दी, फिर वह कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अलवदूद है यानी देने वाला, फिर वह कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेजुबान चींटी की खामोशी भी नजरअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियां लेती हुई आवाज को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। अल्लाह हमें सब्र की आजमाइश से गुजार कर हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वह जो हमारी बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद हमें माफ करने वाला है, वह हमें सजा नहीं देता, हमें अपनी तरफ रुजू करवाने के लिए उस सब्र के सफर से रोशन करवाता है जिसकी मंजिल अपने रब की राब्ता होती है। और हमारी हर आजमाइश पर किया जाने वाला सब्र हमारे और भी दर्जे बुलंद तरीन कर देता है। सब्र इंसान को तबाता है जब वो अल्लाह पर बेपनाह यकीन रखता है, जब इंसान यह जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की रजा थी, फिर दिल मुतमैन हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। कभी नहीं होता ऐसा कि अल्लाह कोई चीज तुमसे ले ले और उसके बदले तुम्हें बेहतर चीज से ना नवाजे, और यह भी हो सकता है कि जो उसने तुमसे लिया उसे ही तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दे। उसकी हिकमत, उसकी मसलियत तुम नहीं समझ सकते, लेकिन वह तुम्हारी तकलीफ से खूब वाकिफ है। वह बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जाता है। दुआएं, इल्तिजा वह सब्र संभाल कर रखता है और फिर उन जरियों से हमें नवाजता है कि हम देखते रह जाते हैं। जब वो दोनों जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन की लाज रख लेता है, तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते, उसकी रजा में अपना दिल मुतमैन नहीं कर सकते। जब वह हमारे लाज उठाता है तो क्या हम उसके एक हुक्म पर सर नहीं झुका सकते। उस जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता, मगर हाँ, हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकते हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतजार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए। जिसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पर, तो क्या हुआ अगर वह एक फूल ना मिल सका। हो सकता है सारा बाग तुम्हारा मुकद्दर हो और मेरे रब को दिल खूब मुतमैन करने आता है। हालात की तारीख से ना घबराओ, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो सबसे ज्यादा बारिश तारीख तरीन बादलों ही से बरस। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अपने इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फैसले हमेशा ढेरों खुशियां लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की इनायतों को बरसता देखो। मायूस वह होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह का जिक्र अपने हाथों की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में यह रोशनी का सबब बनेंगी। दौलत और वक्त तो दो ऐसी चीज हैं जो वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वह कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वह मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसकी अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वह नेमत से महरूम नहीं रह सकता। अल्लाह का जिक्र रूह और जिस्म में हम आहंगी और रब पैदा कर देता है, और यह रब
जब कायम हो जाता है तो बेचैनी से निजात मिल जाती है। खुदा तो रिज्क देता है कीड़ों को पत्थरों में भी, तो क्यों परेशान होते हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा होता समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जितने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। मायूस मत होना, अल्लाह सबसे ज्यादा मायूस कुन लम्हा में उम्मीद भेजता है। सबसे भारी बारिश तारीख तरीन बादलों से ही होती है। वो अता करे तो शुक्र उसका बह ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। दुनिया में वही लोग सर बुलंद और कामयाब रहते हैं जो तकब्बुर को दूर फेंक देते और आजीज की चादर ओढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है। हमारे फैसलों से ऊपर भी एक फैसला होता है और वह अल्लाह का फैसला होता है, और उससे बेहतर हमारे लिए कोई भी फैसला नहीं हो सकता। अल्लाह के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। लोग जितना भी दिल दुखाएं, यह याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांगकर कभी महरूम ना रहूंगा। अगर दुनिया फतेह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज्यादा होता है। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। यह काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बजमीन सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वह खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हमेशा ना खुश रह सकते हैं और न दुखी रह सकते हैं। अगर खुशी मुसलसल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे तो कभी ना कभी फिर भी बेशक होने लगती है। उसी तरह अगर गम हमेशा जिंदगी का हिस्सा बना रहे तो जीने की चाह खत्म हो जाती है। कभी अल्लाह पाक सबके लिए सारे दिन एक जैसे नहीं रखता। कभी वह गम जिंदगी में लाता है, कभी खुशी, ताकि हमें बेसुकूनी ना हो। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।